राजस्थान में अरावली पर्वतमाला सियासत के केंद्र में है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि जनता की भावना, राजनीतिक दिशा और आने वाले समय की रणनीति से जुड़ा है। अरावली के संरक्षण को लेकर प्रदेश में चल रहा आंदोलन अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी कड़ी में एनएसयूआई राजस्थान 26 दिसंबर को जयपुर में अरावली बचाओ भविष्य बचाओ के नारे के साथ बड़ा पैदल मार्च निकालने जा रही है। ये पैदल मार्च जयपुर की गवर्नमेंट हॉस्पिटल से शुरू होकर कलेक्टर सर्किल तक जाएगा। मार्च का नेतृत्व एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ करेंगे, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आईसीसी महासचिव सचिन पायलट की मौजूदगी इस आयोजन को राजनीतिक रूप से बेहद अहम बना रही है। कांग्रेस के भीतर भी माना जा रहा है कि पायलट की भागीदारी इस आंदोलन को सिर्फ छात्र राजनीतिक तक सीमित नहीं रहने देगी, बल्कि इसे एक व्यापक जन आंदोलन की रूप दे सकती है। एनएसयूआई और कांग्रेस संगठन ने इस मार्च के लिए जमीन और सोशल मीडिया दोनों स्तरों पर तैयारी तेज कर दी है। जयपुर शहर में पोस्टर लग चुके हैं, सोशल मीडिया पर युवाओं से अपील की जा रही है और पर्यावरण प्रेमियों, छात्र और आम नागरिकों को इस आंदोलन में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मार्च के दौरान अरावली बचाओ, हरण बंद करो, भविष्य बचाओ जैसे नारे गूंजेंगे, लेकिन यह सवाल है कि अचानक अरावली मुद्दे पर कांग्रेस इतनी आक्रामक क्यों हो गई। दरअसल कांग्रेस को अब यह साफ दिखाई देने लगा कि राजस्थान की जनता अरावली में खनन के खिलाफ खड़ी है। चाहे ग्रामीण इलाके हो, शहरी इलाके हो, पर्यावरण, पानी, भविष्य को लेकर लोगों की चिंता बढ़ रही है। अरावली पर्वतमाला को लोग सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि जीवन रेखा मानते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठा रही है और इसे जनता से जोड़ने का माध्यम बना रही है। एनएसयूआई का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों में अरावली के परिभाषा को लेकर 100 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां तक समेत रहने से गंभीर संकट पैदा हो गया। संगठन का कहना है कि अगर यही परिभाषा लागू रही तो अरावली की करीब 90% पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगी। इसका सीधा फायदा खनन माफियाओं को मिलेगा, जो पहले से ही अरावली क्षेत्र में सक्रिय है। मरुस्थलीय तेज होगा, भूतल स्तर और नीचे जाएगा, तापमान बढ़ेगा और उत्तर पश्चिम भारत का पर्यावरणीय संतुलन पूरी तरह से बिगड़ सकता है। अरावली सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर के भीतर लाइफ लाइन है। ये पर्वतमाला रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती हैं और मानसून के जल को रोककर भूजल को रिचार्ज करती हैं। कांग्रेस अब इस मुद्दे को सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं रख रही बल्कि इसे जनहित बनाम कॉरपोरेट खनन लॉबी की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। पार्टी नेता का साफ कहना है कि भाजपा शासित राज्यों में खनन माफियाओं को खुली छूट दी जा रही है और सरकारी नीति अरावली को धीरे धीरे खत्म करने की दिशा में जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस को यह अच्छी तरह से समझ आ गई कि महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ पर्यावरण भी अब जनता के लिए बड़ा मुद्दा बन चुका है। खास करके युवा वर्ग इस पर ज्यादा संवेदनशील है। ऐसे में एनएसयूआई के जरिए आंदोलन खड़ा करना और सचिन पायलट जैसे लोकप्रिय नेता को आगे करना कांग्रेस की सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। सचिन पायलट भी अरावली के मुद्दे पर खुलकर बोल चुके हैं। वो इसे सिर्फ कानूनी या तकनीकी मामला नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा सवाल मानते हैं। पायलट की मौजूदगी ये संकेत देती है कि कांग्रेस नेतृत्व इस आंदोलन को हल्के में नहीं ले रहा बल्कि इसे लंबे राजनीतिक अभियान में बदलने की तैयारी है। कांग्रेस के भीतर यह मार्च भी तेज है कि अरावली मुद्दा पार्टी को जमीनी स्तर पर फिर से मजबूती दे सकता है, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिस पर ग्रामीण, शहरी, युवा, बुजुर्ग, किसान, छात्र सभी एकमत दिखाई दे रहे हैं और यही वो मौका है जब कांग्रेस को खुद को जनता की आवाज के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। अब ये देखना होगा कि 26 दिसंबर का ये पैदल मार्च कितना बड़ा संदेश देता है। यह आंदोलन सिर्फ एक दिन की तस्वीर बनकर रह जाएगा या फिर अरावली बचाने की लड़ाई राजस्थान की राजनीति की दिशा बदल देगा। फिलहाल इतना तय है कि अरावली अब सिर्फ पहाड़ नहीं, यह जनता की आवाज, राजनीति का मुद्दा और भविष्य की लड़ाई बन चुकी है। पॉलिटिक्स खबरों के लिए न्यूज वीएस को सब्सक्राइब करें।